एनफील्ड। तो आपने सबसे पहले जिस आपने छावनियां थी 6, कितनी थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर। 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई, कौन कौन सी? ब्यावर और खेरवड़। इन छावनियों में क्रांति नहीं। तो 4 में भी 4 कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच। तो सबसे पहले कहां पर हुई? नसीराबाद। नसीराबाद में जो टुकड़ी क्रांति करती है वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पूरी बोलो देखे। अब वो केवल यही पूछ लेंगे नसीराबाद में क्रांति करने वाले सैनिक कहां के थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल के थे। कौन सी टुकड़ी थी वो? कौन सी टुकड़ी थी? 15। भारत में क्रांति होती है 10 मई को। कब होती है? 10 मई। अपने कब हुई? अपने कब हुई? 28। 2 अंग्रेजों को गोली मार दी गई थी, न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन कौन थे? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। 2 के घायल हो गए थे, लॉक और हार्डी। कौन कौन? बाकी भाग रहे थे, को पैनिक अटैक आ गया। किसको अटैक आ गया था? अब 28 तारीख को क्रांति की, 2 को मार दिया, स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी। 2 घायल हो गए, लॉक और हार्डी। 1 को पैनिक अटैक आ गया था, पैनिक। बाकी भाग गए यहां से। तो जब भाग गए तो अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने वहां पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उन्होंने छावनी लूटी 3 दिन, 28, 29, 30। कब तक लूटी? 30 को उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? क्योंकि दिल्ली में बैठा है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन बैठा है? बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे। जब वो 30 को दिल्ली जा रहे थे तब नसीराबाद में एक टुकड़ी और है, वो है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है? और 15वीं वालों ने 30वीं वालों को कहा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? 30वीं वालों ने कहा कि हम तो 30 तारीख का वेट कर रहे थे, 15वीं वालों संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो सारे के सारे कहां चले गए? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से? कब से? कौन सी इन्फेंट्री? किस किस को मार देते हैं? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन कौन घायल होते हैं? लॉक और हार्डी। किसको पैनिक अटैक आता है? कौन से साथ में आते हैं? सारे कहां चले जाते हैं? अफीम कमीशन कब बना? 1893 के अंदर बना था। और वो आपका वोल्टर योजना का भाई 1869 और 1869। और आपके सांबर पे कब्जा। और मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज बनी कब थी? पहला स्टूडेंट कौन था? उसके टाइम में हाथीनाथ में चित्रकारी कौन कौन करता था? मूलचंद और उदयराम। बाद में कौन सी आपकी? नीमच की छावनी में एक ऑफिसर है, उसका नाम है एबोट। क्या नाम है? उसने सारे सैनिकों को बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर सौगन खाओ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करेंगे। और अपने वालों सबने सौगन खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करेंगे। अपने वालों का भाई जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। पर एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? उसने कहा नहीं, कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, इनमें कुछ भी रखा हुआ मैं ऐसी कोई भी कसम खाता। ये सवाल पूछेंगे कौन से एक सैनिक ने कसम खाने से मना कर दिया था? मोहम्मद अली बेग। बाकी सबने सौगने खा ली। 2 जून की बात है। कब की बात है? सबने सौगने खा ली। 3 जून को क्रांति कर दी उन्होंने। 2 जून को रात को तो सौगन खाई, 3 जून को क्या की? अंग्रेजों ने पूछा अरे रात सौगन खा रहे तुम क्रांति करो? उनका हमने ऐसे कर लिया था सौगन के टाइम, ढंग से नहीं खाई थी पूरी। वो जो क्रांति करने वाला बंदा था वो था हीरा सिंह। कौन था? नीमच की छावनी से निकले अंग्रेजों को मार पीट करके, आगे अपने शाहपुरा जो जिला बना के खारिज कर दिया गया है ना। तो शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह कौन है? और लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नीमच वालों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। कहां के राजा ने सपोर्ट किया? राजा का नाम क्या था? वहां से वह है देवली। कहां पर है? और देवली की एक बटालियन तैयार खड़ी आगे, महिदपुर बटालियन। कौन सी? उन्होंने कहा कि नीमच वालों तुम दिल्ली चलो, हम भी तुम्हारे। तो सारे यहां से कहां चले गए? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, नीमच वाले दिल्ली जाते समय कौन सी छावनी में रुके थे? देवली। कौन सी टुकड़ी उनके साथ गई? कौन सा राजा सपोर्ट में आया था? कहां का राजा था? और सारे यहां से कहां चले गए? दिल्ली। क्रांति होती कब है यहाँ पे? 3 जून। करता कौन है? हीरा सिंह। पहले कस्में खाने से मना कौन करता? मोहम्मद अली बेग। कस्में खिलाता कौन है? वहां पे जब क्रांति हुई तो 40 गोरे भाग गए। वहां कितने गोरे? वो भाग के गांव में आए। कौन से गांव में? डोंगला। और वहां पे उनको रेस्क्यू करता है रुगा। उनको अपने घर पे शरण कोई देता तो कौन देता है? रुगा राम जी नाम के किसान थे। डुंगला अपने चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है, वहां पर कितने गोरों को रखते हैं? 40। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का बंदा रहता, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सोवर्स। वो कौन था? मेवाड़ में बारिश ज्यादा होती है, उधर सोवर चलते ही रहते हैं। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स को पता चला हमारे 40 गोरे कौन से गांव में? डुंगला। कौन से किसान के पास? रुगाराम जी। सोवर्स वहां गया, उसने उन 40 को निकाला, उनको उदयपुर लेके आया। कहां लेके आया? उदयपुर में जो राणा जी थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? और स्वरूप सिंह ने उनको एक महल में रखा था, जगमंदिर। कौन से महल में रखा था?
जग मंदिर महल में रखा था। स्वरूप सिंह अंग्रेजों के दोस्त थे, इसलिए स्वरूप सिंह के सिक्कों पे क्या लिखा जाता था? क्या लिखा जाता था? मेवाड़ में दो प्रकार के सिक्के थे, एक सिक्का था स्वरूप शाही। कौन सा था? स्वरूप सिंह ने चलाया, इसलिए नाम क्या था उसका? स्वरूप शाही। उसके ऊपर तो क्या लिखा था? दोस्तिलन। एक सिक्का मेवाड़ में और था, उसका नाम था चांदोड़ी। क्या नाम था? अपने जयपुर में एक राजा हुआ था प्रताप सिंह। कौन हुआ था? प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था? हवा। प्रताप सिंह की सगाई मेवाड़ की एक राजकुमारी के साथ हुई। उस राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर से शादी होती, उससे पहले प्रताप सिंह की डेथ हो गई। फिर चांद कंवर ने शादी नहीं की। चांद कंवर ने कहा भाई मेरी जिससे सगाई हुई थी उसकी डेथ हो गई तो अब मैं शादी करूंगी नहीं। पर जयपुर वाले भी उनको बड़ी इज्जत देते। जयपुर वालों को लगता है कि भाई यदि ये हमारे यहाँ पर आती तो हमारी राजमाता होती, हमारे राजा की पत्नी होती, यहाँ पर कोई बात नहीं, शादी नहीं हो पाई। पर जयपुर वालों को भी कोई डिसीजन लेने होते तो मैं उदयपुर जाके पूछ के आते, भाई चांद कंवर से पूछो कोई डिसीजन लेना हो तो हमारी माँ के समान हो आप। मेवाड़ वाले भी खूब इज्जत देते, भाई एक राजकुमारी ने जब इस प्रकार का निर्णय ले लिया तो इनके भी अपने को सम्मान किया जाना चाहिए। तो चांद कंवर नाम की मेवाड़ की राजकुमारी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया गया था। कौन सा था? पर चांदोड़ी मेवाड़ में चलता था। किसी को इनाम देना होता, गिफ्ट देना होता, उस समय जो सिक्के दिए जाते वो सिक्का कौन सा था? तो कोई पूछेगा मेवाड़ में इनाम के रूप में कौन से सिक्के दिए जाते थे? चांदोड़ी। एक मेवाड़ का सिक्का कौन सा था? स्वरूप शाही। उन पे क्या लिखा होता था? ऐसे बीकानेर में एक राजा हुए थे गंगा सिंह। कौन राजा थे? गंगा। उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था? बीकानेर के जो सिक्के थे उनको बोलते थे गज शाही। क्या बोलते? क्यों? बीकानेर में एक राजा था गज सिंह, इसलिए उसके नाम पर सिक्कों का नाम क्या हो गया? गज। अच्छा, अभी मैंने बताया था राजस्थान का पहला राजा जो मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता लेने का प्रयास कर, विजय सिंह। विजय सिंह कहां का राजा था? मारवाड़, इसलिए मारवाड़ के सिक्के थे विजय सिंह। कौन से थे? मेवाड़ के कौन से थे? स्वरूप शाही। बीकानेर के कौन से? गज शाही। बीकानेर वालों पे क्या लिखवाया गंगा सिंह ने? विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया रानी थी उस टाइम। और स्वरूप सिंह ने क्या लिखवा दिया था? दोस्ती लंदन। क्या लिखवा दिया था? और कौन से महल में रखा था? कौन से महल में? जग मंदिर। जग मंदिर मेवाड़ में दो राजा हुए थे, एक राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? तो कर्ण सिंह के टाइम में निर्माण शुरू हुआ था और जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ। जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जग मंदिर। पिछोला झील में। कौन सी झील में? शाहजहां जब जहांगीर के खिलाफ बगावत करता तो जग मंदिर रुका था। तो जग मंदिर दो चीज के लिए फेमस है, या तो जग मंदिर में रुका था शाहजहां, या जग मंदिर में रुके थे अंग्रेज। अंग्रेज कब रुके? क्रांति के टाइम। शाहजहां कब रुका? जब उसने विद्रोह किया था। तो शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? जहांगीर। किसके खिलाफ किया था? जहांगीर। फिर जब शाहजहां खुद राजा बना था ना, तो उसने अपने जग मंदिर की नकल में ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल की प्रेरणा यदि शाहजहां कहीं से मिलती है तो कहां से मिलती है? वैसे ही वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वैसा ही उसे पानी के अंदर बना हुआ था। ये सब जग मंदिर की प्रेरणा। हालांकि उसने और ज्यादा भव्य बना दिया, जग मंदिर इतना भव्य नहीं है। मेवाड़ में दो राजा हुए, एक जगत सिंह फर्स्ट, एक जगत सिंह सेकंड। कौन कौन? जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाया था? जग मंदिर। फिर जगत सिंह सेकंड उसी पिछोला में बनवाता जगनिवास। क्या बनवाता है? तो पिछोला में दो है, एक तो है जग मंदिर, एक कौन सा है? जग मंदिर और जगनिवास। जग मंदिर किसने? जगत सिंह फर्स्ट। जग मंदिर जगनिवास किसने? जगत सिंह सेकंड। बाद में कोई मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, उसकी शादी होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा। एक राजकुमारी थी इनकी ब्रिज कंवर। क्या नाम था? उसकी शादी होती है कोटा में। कहां पर होती है? क्या है ये तुम्हारे काम क्यों नहीं कर रहा बोर्ड? क्या नाम था? ब्रिज कंवर। इसकी शादी कोटा के एक राजा के साथ हुई थी। कोटा के राजा का नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। तो उसने कहा भाई मेरे मेवाड़ के अंदर पिछोला झील के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा और वो बना हुआ है, आपके महल बना हुआ है, ऐसा कैसा मुझे कोटा में बनवा के दो। फिर दुर्जन साल ने उसके लिए कोटा में बनवाया था जग मंदिर। तो कोटा में भी एक क्या बना हुआ है? जग मंदिर। वही झील के बीचों बीच वो जो कोटा वाली झील है उसका नाम है किशोर सागर। कौन सी है? तो जग मंदिर कितने हैं? कहां कहां पे? मेवाड़ में किसने बनवाया? जगत सिंह फर्स्ट। कोटा में किसने बनवाया? दुर्जन साल। अपनी कौन सी रानी के लिए? ये जग मंदिर कौन सी झील के अंदर है? मेवाड़ वाला। और ये किसमें है? और यहाँ पिछोला में एक और है, वो कौन सा है? जगनिवास। जगनिवास किसने बनवाया? किसने बनवाया? जगत। किसने बनवाया? जगत। तीन छावनियों में क्रांति होगी, नसीराबाद में होगी, नीमच में होगी। देवली वाले नीमच वालों के साथ ही चले गए। तो छावनी कौन सी बची? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली। अंग्रेजों के दो ऑफिस थे, एक तो अजमेर और एक कहां पे? आबू। तो अंग्रेज आबू में भी रहते और अंग्रेज अजमेर में भी रहते। तो आबू की सुरक्षा के लिए सेना एरिनपुरा से भेजी जाती। कहां से भेजी जाती? पाली से पास पास में पड़ते हैं। तो आबू की सुरक्षा करने सेना कहां से भेज दो? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा से कुछ सैनिक भेजे हुए थे, पूर्वीय सैनिक। कौन से? यूपी साइड के सैनिकों को अपने बोलते थे पूर्विया। तो पूर्वीय सैनिकों को कहां पर भेजा हुआ था? आबू। कहां पर भेजा था? आबू। कहां से?
उन पूर्वियों ने 21 अगस्त को क्रांति, कब क्रांति की? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब की? 21 अगस्त को क्रांति। कहां पे की? अब। और आबू में वहां जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था होल। क्या नाम था? इसके होल पे हमला किया, इसके घर पे हमला किया था। तो कोई पूछेगा आबू में किसके घर पर हमला कर दिया गया? होल के। किसने हमला कर दिया? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब कर दिया था? कौन सी छावनी की फौजी थे? अब वापस एरिनपुर आए, अपने बाकी साथियों को उठाया और कहा अब अपने चलेंगे दिल्ली। कहां चलेंगे? नारे लगाए उन्होंने, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कौन सा नारा? फिरंगी मतलब मारो फिरंगी दिल्ली चलो। ये नारा किसने लगाया? किसने लगाया? एरिनपुरा। कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं? दिल्ली। अपने यहाँ पे मारवाड़ रियासत है, एरिनपुरा सब मारवाड़ रियासत में आते हैं। मारवाड़ का जो राजा उसका नाम है तख्त सिंह। क्या नाम है? मारवाड़ में एक बहुत बड़ा ठिकाना, उस ठिकाने का नाम है आउआ। आउआ का जो सामंत उसका नाम है कुशाल सिंह चांपावत। क्या नाम है? आउआ के पास में एक छोटा सा ठिकाना और है, उसका नाम है बिठोड़ा। क्या नाम है? बिठोड़ा का जो सामंत उसका नाम है कांची। क्या नाम है? कुशाल सिंह चांपावत ने कांची को मार दिया। कुशाल सिंह चांपावत ने, राजा ने किसी को बनाया है, कोई दूसरा बंदा जाके मार देगा तो राजा दंड देगा उसको। इसका मतलब अब कुशाल सिंह चांपावत की तख्त सिंह की आपस में बनती, तो अब कुशाल सिंह चांपावत और तख्त सिंह में लड़ाई हो सकती है। कुशाल सिंह चांपावत सोच रहा है कि यार मेरे साथ में कुछ फौजी हो रहा जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। इतने में कुशाल सिंह को पता चलता है कि एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं, तो कुशाल सिंह उनको बीच में कैच करता है, खेरवांग। कहां पे? और उनको कहता भाई मैं राजा से लड़ रहा हूं। राजा किसका साथ दे रहा है? अंग्रेजों का। तुम भी किससे लड़ रहे हो? अंग्रेजों। मिलके लड़ते हैं। तो एरिनपुरा वालों का ठीक है। तो एरिनपुरा वालों को लीड कौन करेगा? कौन से गांव से लेके आया? एरिनपुरा वाले कौन से सैनिक थे? पूर्वी। कहां पे क्रांति करके आ रहे थे? आबू। कब करके आ रहे थे? और कुशाल सिंह कहां का सामंत है? कहां के सामंत को मारता है? इसलिए पहली लड़ाई बिठोड़ा में होती है। पहली लड़ाई कहां होती है? बिठोड़ा में लड़ाई होती है 8 सितंबर। कब होती है? तो 8 सितंबर 1857 को कहां पर लड़ाई होती है? बिठोड़ा। अंग्रेजों की तरफ से जो बंदा है उसका नाम था हीथकोट। क्या नाम था? हीथकोट। राजा ने जो अपना बंदा भेजा वो है कुशलराज सिंघवी। कौन था? कुशलराज सिंघवी का नाम याद ही रखना। कुशलराज सिंघवी जोधपुर का बड़ा सेनापति था। जब क्रांति शुरू हुई थी ना, तो अंग्रेजों को लगा था कोई अजमेर पे कब्जा ना कर ले। कहां पे कब्जा ना कर ले? तब भी अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा कहा था अजमेर की सुरक्षा करनी है। तो जोधपुर के राजा ने अजमेर की सुरक्षा के लिए या अंग्रेजों की सहायता के लिए जो सेना भेजी थी उसका सेनापति भी कौन था? कुशलराज सिंघवी। पिठोड़ा के युद्ध में भी सेनापति कौन है? तो कोई यूं पूछ ले कि भाई तख्त सिंह ने और पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भेजी थी, उसका सेनापति भी कौन था? पिठोड़ा के युद्ध का सेनापति भी कौन है? लड़ने के लिए किससे गए? और कुशाल सिंह जीत गया। कौन जीत गया? कुशाल। इसमें जोधपुर का एक बड़ा सेनापति मारा गया था, उसका नाम था ओनार सिंह पंवार। क्या नाम था? ये जोधपुर का किलेदार था। क्या था? जोधपुर का जो किला संभालता उसको क्या बोलते हैं? किले। तो जोधपुर का किलेदार मारा गया था। कौन किलेदार मारा गया? ओनार सिंह पंवार। अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा, अरे यार अपनी सेना गई, सेना हार के आ गई, हीथकोट भी हार के आ गया, कुशलराज सिंह भी हार के आ गया। तो एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। उस समय जो अपना एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? तो 57 की क्रांति में अंग्रेजों का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अपने साथ में पॉलिटिकल एजेंट को लेके आया, वो था मैकमेसन। कौन था? तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमेसन। और एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किससे मिलने के लिए? कुशाल सिंह चांपावत। कौन से युद्ध में? एक तरफ एकदम गोरे गोरे लोग, एक तरफ एकदम काले काले लोग, इसलिए इसको कहते हैं काले गोरों का। क्या कहा जाता है? और भाई साहब कालों ने गोरों को क्या कूटा पकड़ के, न केवल इनको हराया बल्कि मैकमेसन का तो गर्दन काटी है। मैकमेसन गर्दन काट के आऊ आगे किले के बाहर लटकाया। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो। बोलो देखे मैकमेसन मार के आऊ माथे टांगियो। तो कौन से पॉलिटिकल एजेंट को टांग दिया गया था? ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकिया क्या होता है? बांकिया क्या होता है? हाँ? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बांकिया? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा है? कौन बजाते हैं? सरगड़ा। कौन बजाते हैं? सरगड़ा समाज पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का बना होता है। सरगड़ा बजाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तो उसमें जो है कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो। तो शुभ अवसरों पे बजाते थे, तो वो जीते तो उनका तो शुभ ही है।
है वगैरह, हम जीत गए। कैसे जीत गए? तो उन्होंने कहा मेक मैसन मार के ना हुआ मथक टांगी होगी। मेक मैसन को टांग रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हुए हैं? जीते। तो बांग के एक वाद्य यंत्र होता है ना। अब दो लड़ाइयां अंग्रेज हार गए। कौन कौन सी दोनों लड़ाइयां? बिठोड़ा और चेलावास। बिठोड़ा होती है 8 सितंबर को। कब होती है? और चेलावास 18 को। 10 दिन के गैप में 8 सितंबर को बिठोड़ा और 18 सितंबर को चेलावास। दोनों लड़ाइयां हो गई। दोनों लड़ाइयां हो गई तो अब एरिनपुरा वाले जो फौजी थे ना, वो कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। हम कहां जाएंगे? दो लड़ाइयां लड़ ली, आपने कहा था हमारा साथ दो, हमने आपका साथ दे दिया। तो कुशाल सिंह ने कहा ठीक है तुम दिल्ली जाओ, मैं मेरे सैनिक भी भेज देता हूं। तब कुशाल सिंह के सैनिक और एरिनपुरा वाले फौजी तो कहां पर चले गए? दिल्ली। अब कुशाल सिंह की सेना कम है। 4 महीने बाद अंग्रेज जब दोबारा हमला करते हैं, इस बार हमला अहुआ पे किया जाता है। कहां पे किया जाता है? 20 जनवरी को। कब किया जाता है? आरपीसी का सवाल है। 20 जनवरी को अहुआ पर हमला करने के लिए कौन सा अंग्रेज आया था? घर पे हमला करना है, अहुआ घर था कुशाल सिंह का। होम पर हमला करना है तो कौन आया? साथ में जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह को समझ में आ गया कि पार पड़ेगी 20, 21, 22, 23। 4 दिन तक कुशाल सिंह लड़ते हैं। चौथे दिन को समझ में आया पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कुशाल सिंह तो जाते हैं मेवाड़। कहां जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं और युद्ध की जिम्मेदारी अपने भाई को देके जाते हैं, पृथ्वी सिंह लाम। पर हालत तो खराब है, तभी आपको मेवाड़ जाना पड़ रहा है। अब आप चले गए, भाई को देके गए, पर भाई भी संभाल पाएगा नहीं। 24 तारीख को अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? दोनों सवाल पूछा हुआ है। 20 तारीख को हमला करने के लिए कौन आया था? होम्स। कब्जा कब हुआ था? कब्जा कब हुआ था? चौहीचंद। तो कुशाल सिंह अंग्रेजों के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? कौन कौन से? बिठोड़ा, चेलावास। बिठोड़ा कब हुआ? 8 सितंबर। चेलावास कब हुआ? और अहुआ कब हुआ? बिठोड़ा में उनका कौन मारा गया था? ओनाड सिंह पंवार। चेलावास में मैकमस। और अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? कुशाल सिंह चले गए तो लीड किसने किया था? किसने लीड किया? अंग्रेज वहां से सुगाली माता की मूर्ति ले गए। किसकी मूर्ति ले गए? सुगाली माता की, जो एकदम ब्लैक मार्बल की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? काले संगमरमर की बनी हुई है। माता जी के 10 सिर है और 54 हाथ। कितने सिर है? कितने हाथ है? पहले तो उसको अजमेर के एक म्यूजियम रखा था, उसका नाम है राजपुतरा। अजमेर का कौन सा म्यूजियम? अजमेर में अपने किला है, उस किले का नाम है अकबर का किला। क्या नाम है? अजमेर में एक किला है, उस किले का नाम ही क्या है? अकबर का। अकबर ने उसी साल बनवाया था जिस साल नागौर दरबार लगाया था। अकबर का नागौर दरबार कब था? 1570। उसी साल कौन सा किला बनाया था? अकबर का किला। इस किले को अकबर अपना बोलता था दौलत खाना। क्या बोलता था अकबर का? अकबर का दौलत। इसी युद्ध में बैठ के, इसी किले में बैठ के एक युद्ध की योजना बनाई गई। कौन सी युद्ध की योजना बनाई गई? हल्दी घाटी की योजना किसमें बनाई गई थी? इसी में बैठ के जहांगीर ने मुलाकात की थी सर टॉमस रो। किसे मुलाकात की थी? सर टॉमस रो। किसने मुलाकात की उससे? जहांगीर ने। किसने की? फिर अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। बताओ अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया? 25 जून 1818। कब किया? अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए अंग्रेज इसको बोलते मैगजीन फोर्ट। क्या बोलते थे? मैगजीन फोर्ट बोलते, इसको मैगजीन का किला बोलते। और फिर मैगजीन फोर्ट बोलते। अंग्रेजों ने इसको म्यूजियम बना दिया और इस म्यूजियम का नाम क्या कर दिया? और इसी राजपुताना म्यूजियम में कौन सी मूर्ति रखी गई थी? सुगाली माता। फिर अपना जिला बन गया पाली, पाली में म्यूजियम बन गया बांगड़। तो बाद में मूर्ति कहां पे रख दी गई? कहां पे रख दी गई? बांगड़। तो कौन सी मूर्ति लेके गए थे? कैसी बनी हुई है? कितने सिर है? कितने हाथ है? कितने हाथ है? 54। पहले कौन से म्यूजियम में? राजपुताना म्यूजियम। कहां पे ये बनाया? किसने था? अकबर। क्या कहते थे अकबर का? दौलत खाना। कौन से युद्ध की? जहांगीर। किससे मिला था? टॉमस रो। अंग्रेज क्या रखते थे? हथियार, इसलिए क्या बोलते थे? मैगजीन। अंग्रेजों ने क्या बना दिया? राजपुताना। मूर्ति कौन सी रखी थी? सुगाली माता की। ट्रांसफर कहां की थी उसको? कहां पे की थी? सलूम्बर का एक सामंत है केसरी सिंह। कौन है? केसरी सिंह। कोठारिया का एक सामंत है जोध सिंह। कौन कौन? दो बताओ देखे। सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह। ये किसको शरण देते हैं? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह मेवाड़ गया तो मेवाड़ में इन्होंने क्या दी? शरण। फाइनली कुशाल सिंह 8 अगस्त 1860 को, कब की बात है? नीमच में सरेंडर करता है। कहां पे सरेंडर? अंग्रेजों ने काम जांच करवाएंगे। अंग्रेजों ने जांच के लिए कमीशन बनाया था टेलर। कौन सा? टेलर कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, कुशाल सिंह का ज्यादा कोई रोल ही नहीं है। कुशाल सिंह तो तख्त सिंह से लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? और बाद में अंग्रेजों ने कुशाल सिंह कहा भाई एक बार अहुआ मत जाओ, कुछ दिन के लिए उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? 2 लड़ाइयां अभी शुरुआत में, बिठोड़ा और चेलावा।
उसके बाद एरनपुरा वाले फौजी कहाँ गए, चले गए दिल्ली। तो वो जब दिल्ली गए थे तो उनके साथ में एक बंदे गए थे, उनका नाम था शिवनाथ सिंह आसोप। कौन गए थे? कुशाल सिंह के साथ में कई सामंत और थे। तो आसोप का सामंत कौन था? शिवनाथ सिंह। गुलर का सामंत कौन था? बिशन सिंह। आलिनी आवास का कौन था? कौन था? अजीत। शिवनाथ सिंह जा रहे थे दिल्ली, तो बीच में आ रहे थे नारनौल में। कहां आ रहे थे? गेराड से। किसे आ रहे थे? तो अंग्रेजों के कौन से सेनापति से एरनपुरा वाले फौजी आसोप का शिवनाथ सिंह हारते हैं? किसे हारते हैं? गेराड। कहां पे हारते हैं? अब शिवनाथ सिंह वापस आता है, वो आसोप जा रहा है। तो मारवाड़ के राजा ने कहा भाई किधर? आसोप तुम्हारा नहीं है, अब मेरा है, मैंने कब्जा कर लिया, तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे। फिर आसोप के पास में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी? शिवनाथ सिंह बड़लू में 35 दिन तक लड़ा है। कितने दिन तक? कितने दिन तक लड़ाई की? 35 दिन तक लड़ाई। किसके खिलाफ? तक्षशिला, मारवाड़ के राजा के खिलाफ। कौन सी जगह से? किसने लड़ाई लड़ी? किसने लड़ाई लड़ी? शिवनाथ। 4 छावनियों में क्रांति हुई, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा। एरनपुरा वाले किसके साथ मिल गए थे? आउआ। इनके अलावा सबसे बड़ी क्रांति होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा। कोटा में जनता विद्रोह कर देती है 15 अक्टूबर को। कब करती है? नसीराबाद वालों ने क्रांति कब की थी? 28 मई। नीमच वालों ने कब की थी? 3 जून। एरनपुरा वालों ने कब की थी? 21 अगस्त। कोटा वाले कब करते हैं? क्रांति करने वाले 2 आदमी, एक तो वकील जयदयाल, एक रिसालदार मेहराब खान। कौन कौन बताओ? वकील जयदयाल तो है मथुरा का, कहां का है? और रिसालदार मेहराब खान है करौली। ये सवाल भी पूछा हुआ, ये कहां के थे? वकील जयदयाल कहां का था? मथुरा। और रिसालदार मेहराब खान कहां का था? रिसाले का मतलब होता है सेना। रिसाले का मतलब क्या था? तो जो सेना का सेनापति होता है उसको बोलते रिसालदार। क्या बोलते? ये दोनों मिलके वहां पे क्रांति करते हैं। और वहां जो राजा था, राजा का नाम था राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? इसको तो कर दिया नजरबंद। क्या कर दिया? वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था? इसको मार दिया। तो बर्टन को तो मार देते हैं, राजा को नजरबंद। बर्टन के 2 बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का आर्थर। कौन कौन? फ्रैंक और, ये बार बार बाहर आ रहे थे, ज्यादा फ्रैंक हो रहे थे, इन दोनों को भी मारा। तो बर्टन के 2 बेटे कौन कौन है? बर्टन के घर पे जो डॉक्टर साहब आए हुए थे उनका भी इलाज किया। एक का नाम था सेडलर और एक का नाम था सेविल क्वांटम। कौन कौन थे? जब उधर फायरिंग हो रही थी, राजा ने एक आदमी भेजा, देवीलाल। किसको भेजा? जाके समझाओ यार फायरिंग नहीं करे। तो देवीलाल को भी लेने के देने पड़े। तो पॉलिटिकल एजेंट मरा है, वो कौन था? बर्टन। 2 बेटे मरे हैं, वो कौन थे? 2 डॉक्टर साहब मरे हैं और एक राजा का बंदा मरा। इन सबको मार दिया गया। कोटा पे कब्जा कर लिया 2 लोगों ने। किसने? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। और राजा राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया गया? नजर। आप देख लो, राजा की हालत ये है कि राजा ने उदयपुर के महाराणा को मैसेज किया। किसको? कि मेरे परिवार को उदयपुर बुला लो। मेरे परिवार को, कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कहां के राजा ने उदयपुर के महाराणा को मैसेज करके कहा था मेरे परिवार को बुला लो? तो वही राजा कहेगा जो राजा फंसा हुआ है। तो राजा फंसा हुआ कहां का था? कोटा का राजा कौन? किसको कह रहा है मेरे परिवार को बुला लो? उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप। तो भाई प्लीज उदयपुर बुला लो, मेरे को बंद करेगा, क्या पता ये मार दे। तो वहां कोटा के अंदर एक मंदिर है, मथुरेश मंदिर। कौन सा? कौन सा मंदिर है? मथुरेश मंदिर। कहां पे? कोटा में। कौन सा मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय का। कौन से? वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर कोटा में, वो तो कौन सा है? मथुरेश। 2 मंदिर राजसमंद में, श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश। कौन कौन से? श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश। 2 अपने डीग में, गोकुल चंद्र और मदन मोहन। गोकुल चंद्र और वल्लभ संप्रदाय वाले जो राजस्थान टोटल मंदिर है उनके 41। कितने हैं टोटल मंदिर वल्लभ संप्रदाय? कितने राजस्थान में? 41। उनमें 5 अपने बड़े बड़े मंदिर है। कोटा में कौन सा? मथुरेश जी। राजसमंद में कौन कौन से? श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी। और डीग में कौन कौन से? गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन। कामा में। कहां पर है? काम। तो जिला आजकल कौन सा हो गया? डीग। कौन कौन से? 2, गोकुल चंद्र और ये जो मंदिर है ये वैसे बने हुए हैं जैसे लोगों की क्या बनती है? हवेलियां। इसलिए इन मंदिरों को क्या बोलते हैं? इनमें जो गीत गाए जाते हैं, पीछे की दीवार पर चित्र बनते हैं, क्या बोलते हैं इनको? पिछुआ। और अपने कोटा का एक राजा था भीम सिंह। कौन था? वो तो इतना दीवाना हुआ कि उसने अपना नाम बदल के कर लिया था कृष्णदास। क्या कर लिया था? उसने कहा कोटा का नाम है नंदग्राम। बाबा नंद का गांव कौन? नंद का गांव कोटा। और राधा जी का गांव था बरसाना। तो अपने 12 में एक जगह पड़ती है शेरगढ़, तो उसने शेरगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया? क्या कर दिया था? बरसा। अपने किशनगढ़ का राजा था सावंत सिंह। कौन था? उसने कहा मेरा नाम नागरीदास। मेरा नाम क्या है? नागरीदास। और उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था बनी ठणी। क्या नाम था? तो उसने बनी ठणी की पेंटिंग राधा जी की तरह बनवा दी थी। किसकी तरह बनवा दी? और खुद बनी ठणी की पेंटिंग बनी है, वो बनाई है मोर ध्वज निहाल चंद। किसने बनाई?
और वो तो भगवान कृष्ण को इतना मानता था कि फाइनली वृंदावन ही चला गया था। तो सावंत सिंह की जो मृत्यु कहां पर हुई थी बाद में, कहां पर हुई थी? वृंदावन में उसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, तो मथुरेश मंदिर के महंत जी है, उनका नाम क्या है? कन्हैयालाल गोस्वामी। कौन से संप्रदाय का मंदिर है? वल्लभ। उन्होंने बाद में समझौता करवाया और उन्होंने कहा भाई राजा को मारना तो मत। समझौते में 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तों का समझौता था और कहा राजा को मारेंगे नहीं, पर कब्जा तो हमारा रहेगा। फाइनली उस कब्जे को समाप्त करवाता करौली का राजा मदनपाल। करौली का राजा कौन था? उसने कहा कि भाई जो महल के बाहर, कोटा के महल के बाहर जो सेना खड़ी थी, उस सेना को भगाया और करौली के राजा ने अपने कंट्रोल के अंदर कोटा का महल लिया। वरना तो राम सिंह ने तो मेवाड़ वालों को लेटर लिख दिया था कि मेरे परिवार को मेवाड़ बुला लिया जाए। पर सहायता कौन सा राजा भेजता है? मदनपाल। कहां का राजा? जिनके पीछे पाल लगे हुए सारे करौली के राजा हैं। जिनके पीछे पाल लगा मतलब राजा कहां के हैं? करौली के राजा है। फाइनली अभी महल पर कब्जा हुआ है, फाइनली पूरे कोटा पर कब्जा होता है 30 मार्च 1858। कब होता है? 30 मार्च 1858। और इस बार कब्जा करने के लिए आते हैं आपके, कौन आता है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने कब्जा किया। तो पूरे कोटा पर दोबारा कब्जा कौन करता है? रॉबर्ट्स। कब कब्जा करता है? 30 मार्च 1858। कौन कब्जा कर लेता है? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स कब्जा करता है। एक क्रांति होती है अपने टोंक में। कहां पर होती है? टोंक। टोंक का नवाब था, उसका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? वजीरुद्दौला। तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, पर उसका मामा जो है वो अंग्रेजों के, वो विद्रोहियों के साथ चला गया। और मामा का नाम था मीर आलम खान। क्या नाम था? टोंक में एक जगह पड़ती है निम्बाहेड़ा। कौन सी? निम्बाहेड़ा तो होता चित्तौड़गढ़ में, पर उसमें टोंक रियासत का पार्ट था। वहां का जो हाकिम है उसका नाम था अहमद यार खान। क्या नाम था? पर राजा के इलाके में 2 प्रकार की जगह होती है, एक होती जागीर, एक होती परगने। कौन कौन से? जागीर में जिसको बेचते उसको बोलते सामंत। क्या बोलते? परगने में जिसको बेचते उसको बोलते हाकिम। क्या बोलते? निम्बाहेड़ा परगना था, तो निम्बाहेड़ा में कौन बैठेगा? हाकिम। निम्बाहेड़ा का हाकिम कौन था? अहमद यार खान। कौन था? अहमद यार। और एक वहां जगह थी पलोद। कौन सी? और पलोद का जो सामंत है इसका नाम क्या है? तो नवाब का मामा खिलाफ है। मामा कौन है? निम्बाहेड़ा का हाकिम खिलाफ है। कौन है? पलोद का सामंत खिलाफ है। कौन है? मोइनुद्दीन तो यहाँ से सेना लेके बहादुर शाह जफर के पास चला गया था। तो पूछेगा तो कहाँ की सेना बहादुर शाह जफर के पास गई थी? टोंक। उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? किससे मिलने के लिए चले गए? बहादुर शाह जफर। किससे मिलने के लिए? बहादुर शाह जफर के परिवार का एक लड़का था, उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? शहजादा फिरोज। राजा के परिवार का लड़का था तो शहजादा हो गया। वो इन दिनों बैठा हुआ है मंदसौर। कहां पर है? मंदसौर अपने पड़ता है मध्य प्रदेश में, चित्तौड़ के टच में लगता है। चित्तौड़ में अपने कौन सी जगह है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा का कौन है? तो अहमद यार खान ने किससे यारी की? शहजादा फिरोज। तो कोई पूछेगा शहजादा फिरोज के वो संपर्क में कौन था? तो कौन था? अहमद यार खान। कहां बैठ के? शहजादा फिरोज कहां बैठा है? इनकी प्लानिंग थी कि अपने मिल के क्रांति करेंगे। तो टोंक में विद्रोही कौन कौन है? 3 बताओ। अहमद यार खान, मीर आलम खान और मोइनुद्दीन। किससे मिलके आया था? बहादुर शाह जफर। अहमद यार खान किससे मिलना चाहता है? शहजादा फिरोज कहां पर बैठा है? कहां पर बैठा है? मंदसौर के अंदर बैठा है। और टोंक में महिलाएं भाग लेती है क्रांति में। ऐसा एक नाटक बताता है, उस नाटक को लिखने आजमाइश। कौन सा है? आज। लिखने वाले बंदे का नाम है मुजीब। तो मुजीब ने कौन सा नाटक लिखा? ये कहता है टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई? कौन शामिल हुई थी? महिलाएं शामिल हुई थी। धौलपुर में क्रांति होती है। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करता है देवा गुर्जर। कौन करता है? लेकिन ये क्रांति तो दबा दी। फिर धौलपुर में क्रांतिकारी बाहर से आए थे, इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से? क्रांतिकारियों का नाम है राव रामचंद्र और हीरालाल। क्या नाम है? कहां से आए? इंदौर और ग्वालियर। कहां से आए? क्या नेताओं के नाम बताओ? धौलपुर के अपने राजा, उनका नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है? उनको लगा पार पड़ेगी नहीं, तो उन्होंने पटियाला से सेना बुलाई थी। कहां सेना बुलाई? तो भगवंत सिंह ने सेना कहां से बुलाई? तो राजस्थान की वह जगह जहां क्रांति करने वाले बाहर से है, दबाने वाले भी बाहर से है। करने वाले कहां से है? इंदौर ग्वालियर। दबाने वाले कहां से है? पटियाला। करने वाले कौन कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल। दबाने के लिए किसने सेना बुलाई थी? भगवंत। भगवंत सिंह कहां के राजा है? धौलपुर। कहां के राजा है? धौलपुर। राजा कौन है? भगवंत सिंह। सेना कहां से बुला रहा है? क्रांतिकारी कहां से है? इंदौर और ग्वालियर। भरतपुर में अपने क्रांति करते हैं मेव और गुर्जर। कौन कौन करते हैं? मेवों का जो नेता था उसका नाम था सदरुद्दीन। क्या नाम था? अब वो क्वेश्चन घुमा देगा, वो देगा मेवात में क्रांति किसने की? मेवों का इलाका क्या कहलाएगा? मेवात। तो मेवात का नेता कौन हो जाएगा? सदरुद्दीन। भरतपुर में जो राजा उनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जो अंग्रेजों का अधिकारी उसका नाम है मॉरिसन।
क्या नाम है? और जसवंत सिंह ने मॉरिसन को बुलाया और मॉरिसन का आगरा चला जा। कहां चला जा? क्यों? भरतपुर के पास में अंग्रेजों की जगह कौन सी पड़ती थी? आगरा। आगरा चला जा। दूसरे ने कहा क्यों भाई मैं आगरा क्यों चला जाऊं? कहते क्यों का जवाब दो लोगों के पास है, मैकमेसन और बर्टन। कौन कौन? जनता ने जहां क्रांति की सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट को मारा है और तेरे को मारेंगे यहाँ पे। तो मॉरिसन चुपचाप किधर चला गया था? तो कहां के एक राजा ने अपने अधिकारी को वहां से जाने का सुझाव दिया? भरतपुर के राजा कौन है? किसको जाने के लिए कह दिया? क्रांतिकर कौन कौन सी जातियां रही है? मेयों का नेता कौन है? कौन है? अलवर में 2 राजा बने, एक था विनय सिंह, एक था शिवदान सिंह। कौन कौन? क्रांति शुरुआत हुई तब तो राजा कौन है? विनय सिंह। बाद बीच में विनय सिंह की डेथ हो गई, अगला राजा कौन बन गया? शिवदान सिंह राजा बन गया। विनय सिंह ने आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी थी। कहां की रक्षा के लिए? आगरा में कौन बैठे हैं? अंग्रेज। तो विनय सिंह ने कहा कि भाई जाओ अंग्रेजों की जाकर रक्षा करो। तो अपनी सेना कहां पर भेजी? आगरा की रक्षा के लिए। और उस सेना के साथ भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। वो सेना कहां हार गई? तो अलवर की सेना कहां आ रही थी? या अचनेरा में कहां की सेना आ रही थी? कौन से राजा की थी? कहां की सहायता के लिए जा रही थी? कहां की सहायता के लिए? और अलवर का जो दीवान था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? उसने कहा भाई सारे के सारे भले ही राजा की तरफ हो जाओ, लेकिन मैं किसकी तरफ होऊंगा? विद्रोही। किसकी तरफ से? तो दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला किसने लिया? फैजल ने। तो फैजुल्ला खान किसकी तरफ हो गया था? तो कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों से मिल गया था? अलवर का दीवान कौन था? कौन था? फैजुल्ला खान था। जयपुर में उस समय राजा राम सिंह सेकंड। कौन है? वही राम सिंह सेकंड जो जयपुर में गुलाबी रंग करवाता है। जयपुर में गुलाबी रंग करवाने वाला राजा कौन था? जिसने जयपुर में अल्बर्ट हॉल बनवाया। जयपुर में क्या बनवाया था? ये सारे इसी के काम है। राम सिंह ने जयपुर में खूब काम करवाए थे।